पुराने ज़माने की बात है। एक कस्बे में एक व्यापारी रहता था और उसका एक लड़का था जो बहुत ही आलसी था। और हर बाप को ये इच्छा होती है कि उसका लड़का उसके बिजनेस को संभाले, कुछ करे और उसके काम को आगे बढ़ाए। हर पिता की एक इच्छा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़का उसके इस मापदंड पे या इस आशा पे खरा उतरे। उस बाप की भी ऐसी इच्छा थी, लेकिन लड़का जो है अपने आलस के कारण कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता। हमेशा हर बात पे यही बोलता, अरे पिताजी आप दूसरों को देखिए, दूसरे के पड़ोसी के बच्चों को देखिए, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो कैसे आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप मेरे को हमेशा परेशान करते रहते, ये करो वो करो। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ इसी विचार के साथ। पिता भी परेशान हो गए। अब चूँकि लड़का जवान हो रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, तो पिता के दिमाग में एक अलग तरह का टेंशन भी बढ़ जाता है। अगर जवान लड़का सामने खड़ा हो और कोई कार्य न कर रहा हो, तो अब पिता करे तो करे क्या। उस पिता की भी ऐसी ही स्थिति थी। उसने अपने से जो बन पड़ा तरह तरह के बिजनेस खोले ताकि वो लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। लेकिन आदतन लड़के की जो आलस की प्रवृत्ति थी, वो कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में तो छोड़िए, उस बिजनेस को असफल करने में बहुत बड़ा योगदान होता था। अब लड़का ऐसा कि किसी भी बिजनेस में हाथ डाले और वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए या वो बिजनेस में नुकसान हो जाए, तो ये नहीं बोलता था कि उसकी कमी के कारण हुआ। वो बोलता था कि अरे यार ये तो किस्मत ही ऐसी है, ये काम ही खराब था। ऐसा करके वो बहाने बनाता रहता था। पिता भी परेशान हो गया और इस तरह से बार बार पिता और पुत्र में एक नोकझोंक का वातावरण सा छा गया। अच्छा दोस्तों, ये कहानी को जैसे मैं आगे लेके चलूं, उसके पहले मैं मेरे चैनल से संबंधित एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है, मैं चाहता हूं कि आप वो ज़रूर देखें, जिससे कि आप या जो भी नए व्यक्ति मेरे चैनल से जुड़े तो उसको आसानी से समझने में ये हो कि मैं कौन से और किस तरह का वीडियो बनाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लिपिंग से पता चला होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लिपिंग से पता चला होगा। समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम अपनी कहानी को लेकर आगे चलते हैं, वहीं से जहां पर मैंने इस कहानी को छोड़ा था। अब पिता का अलग क्लेम कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, देखो तुम्हारे साथ के लड़के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और पुत्र का अलग ही क्लेम कि आप पड़ोसी के बच्चे को देखिए, वो कितना ऐशो आराम से जी रहा है, वो उसके पिता उसके ऊपर पैसा खर्चा करता है और आप जो हैं पैसा दबा के बैठे हुए हैं, आप पैसा मेरे को देते नहीं, हमेशा बिजनेस की रट लगाए रहते हैं, व्यापार करने के रट लगाए रहते हैं, आप मेरे को मेरी ज़िंदगी जीने में कोई भी योगदान नहीं करें और मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इस रोज़ रोज़ की झगड़ा से एक दिन पुत्र जो बहुत ही नाराज़ हुआ और बोला कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपके पास बर्बाद हो रही है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पिता के बहुत रोकने के बाद भी जो पुत्र है वो रुका नहीं और वो घर छोड़ कर चला गया। जाते जाते अब गुस्से में तो आदमी निकल जाता है, ये नहीं सोचता है कि खाना क्या खाएगा या कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, पानी कहाँ से पिएगा। गुस्सा तो गुस्सा है, गुस्से में वो निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई।
शाम हो गई, उसको भूख भी लगने लगी, भूख और प्यास। अब पैसे तो जेब में नहीं, खाना भी नहीं, तो थक हार के एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। और अचानक उसका जो दृश्य था या नज़र, उस आम के पेड़ पे जो आम लटके हुए उसके ऊपर गया। अब जब उसको भूख लगी और कहीं से उम्मीद की किरण दिखी, तो कोई भी आदमी सोचता है कि भाई ये आम खा लूँ तो मेरा पेट या मेरा भूख मर जाए, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन आदतन चूँकि वो आलसी लड़का था, वो सोचा यार कौन उठ के पत्थर मारे, पत्थर भी मारूंगा कहीं आम पे नहीं लगा या अगर मारूं गिर के मेरे ऊपर गिर गया तो इस तरह की बातें सोचते सोचते वो वहीं पे लेटा रहा। वहीं से एक सन्यासी गुजर रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसकी हालात देखी, तो पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों लेटे हो, क्या बात हो गई। तो उसने सारी बातें बताई। तो बोले कि तुम आम को तोड़ के खा सकते हो। तो कह रहा कि मैं अगर पत्थर भी चलाऊं तो कहीं आम पे नहीं लगेगा। तो जो उसके दिमाग में चल रहा था, उसने उस सन्यासी को सेम बातें बताई। और अगर पत्थर मुझे ही गिर के वापस लग गया तो इसलिए मैं लेटा हूँ, कभी ना कभी तो गिरेगा। तो सन्यासी ने बोला कि ऐसा तो होता नहीं है कि बिना परिश्रम के आपको कुछ भी मिल जाए। चूँकि वो लड़का इसी बात पे अपना घर छोड़ा था, परिश्रम कुछ करो, किसी चीज़ को पाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा। इस बातों से तंग आकर उसने घर छोड़ा था। देखा कि ये सन्यासी भी वही बात बोल रहे हैं, तो बहस पे उतारू हो गया कि आप तो जानते हैं, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम बंद हो जाता था और पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा होते थे। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम करूँ जिसमें मुझे सफलता मिले। तो बोले कि अभी आम तो तोड़ लो, बाद में काम भी देख लेंगे। लेकिन आदतन वो माना नहीं, वो काफ़ी उनसे जिक्र करने लगा। बोला कि आपको कोई अगर विचार हो, आपके पास कोई इसका उपाय हो तो आप मेरे को बताइए, मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा अगर आप मेरे को उपाय बता देंगे तो। और सन्यासी ने देखा कि ये तो बड़ा हठी लड़का है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुमको बता तो दूंगा कि आप काम करोगे तो सफल होगा ही होगा, लेकिन उसके पहले मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। कह रहे ठीक है। कह रहा आप मेरे साथ चलो, एक जगह लेके चलता हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं वहीं दूंगा। कह रहा ठीक है। जो लड़का था सन्यासी के पीछे लग गया। दोनों चलते 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 रात हो गई। रात होते तो सुबह भी हो गई। जब सुबह हो गई तो लड़के को प्यास तो पहले से लगी थी, भूख भी लगी थी। अब वो प्यास से तड़पने लगा। तो सन्यासी से बोला अरे आप मार डालेंगे क्या मुझे, आप तो ये उपाय तो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेरा प्राण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कि आप पहले पानी का बंदोबस्त कीजिए और नहीं तो बताइए कहाँ से पानी पी सकते हैं, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, मैं चलने के लायक नहीं हूँ। तो सन्यासी ने बोला देखो वो पहाड़ के पीछे झील है, वहाँ पे आपको निर्मल और निर्मल पानी मिलेगा, हम दोनों पीकर प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन वो पहाड़ के पीछे जाना पड़ेगा। तो लड़के ने बोला तो बहुत दूर है। कह रहा एक शॉर्टकट भी रास्ता है, लेकिन उसके लिए इस गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा, और वो गुफा थोड़ा सा अंधेरा है उस गुफे में। तो लड़का चूँकि आलसी था और हर चीज़ में वो शॉर्टकट ढूंढता था, तो बोला कि तैयार हो गया, चलिए कोई बात नहीं हम चलते हैं। अब सन्यासी आगे आगे और लड़का पीछे पीछे, दोनों लोग गुफा में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते गए और चलते गए। अब रास्ते अलग अलग दिखने लगे। कुछ देर के बाद सन्यासी बोले जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वही लग रहा है कि गलत रास्ता है। अब लड़का जो है और क्रोधित हो गया, एक तो आपको रास्ता का जब पता नहीं तो आपको गुफा में आना नहीं चाहिए। वो बोले कि देखो बहुत दिन हो गया आए हुए, तो मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा है, तुम उस तरफ देखो मैं इस तरफ देखता हूँ। अब दोनों लोग अलग अलग रास्ते में घूमने लगे। अचानक से लड़का अकेला पड़ गया और सन्यासी गायब हो गया। अब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब सन्यासी नहीं दिखे तो
आवाज़ लगाने लगा, पुकारने लगा, लेकिन फिर भी उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो लड़का घबरा गया कि मैं फंस गया। अब जब फंस गया, जब जान पे बन आई तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो बाहर निकलने का रास्ता देखने लगा। इसी प्रयास में उसको थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखाई दी। उस किरण के तरफ वो चलने लगा। चलते चलते वो बाहर देखा कि बाहर निकल आया। बाहर निकलते देखा कि सरोवर भी दिख गया उसको, पानी से भरा हुआ, और सरोवर के पास सन्यासी भी बैठे हुए मिल गए। वो आके बोला, अरे बाबा, आप तो मेरा जान लेके छोड़े गए, जब आपको रास्ता पता ही था तो आप बाहर निकले, मेरे को क्यों नहीं बताया? तो आपको बताना चाहिए, और जब आपको रास्ता पता ही था तो मेरे को बताया भी नहीं, और आप अकेले भी चले आए। तो सन्यासी ने बोला, देखो, हर को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तुम्हारा खाना क्या तुम मुझे दे सकते हो? नहीं, तुम्हें अपने खाने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। अब जिंदगी में ऐसा होता है क्या कि कोई इतने परिश्रम के बाद कोई रास्ता ढूंढे या हुनर जान जाए और वो आपको आसानी से बता दे? आप कर सकते हो क्या? उसने सदियाँ, वर्षों लगाया है उस रास्ता को ढूंढने में, और वो क्या करेगा? सबसे पहले आपको बताएगा, पहले अपनी प्यास बुझाएगा। आपको अपनी प्यास बुझानी है तो आपको अपना प्रयास करना ही होगा। और देखो, आपने जब जान पे बनाई, आपको लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तो आपने रास्ता भी ढूंढ लिया और आपने पानी की भी तलाश कर ली। आप अगर इसी तरह से आपको ये समझ लो कि जान पे बनाई, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, या यही पूंजी है जिससे कि मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। यकीन मानो, जब इस प्रयास में आप लग जाओगे तो आपका कोई भी बिजनेस सफल हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें खोने की 100% चांसेस होगी। और जब 100% चांसेस होगी तो आप परिश्रम भी अपना पूरा 100% लगाओगे, प्रयास भी उतना ही करोगे। यही ज़िंदगी की हमारी पहचान है और होनी भी चाहिए। अगर हम जीवन की इस सबक को भूल जाएं तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं पाएंगे। अगर ये हम सोच लें कि अरे यार, एक और ऑप्शन तो है, तो आपके पास ऑप्शनों की कतार लग जाएगी, लेकिन आप उसमें से एक भी ऑप्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर वो व्यक्ति, लड़का, जो अपने पिता की पूंजी को इसलिए सफल नहीं कर पाया बिजनेस में लगा के, क्योंकि उसको लगता था कि पिता के पास और पैसे हैं, और जितना वो पैसे देता जाता था, वो लगाता जाता था, उसको इस बात का इल्म नहीं होता था कि जो पैसा लगा रहा हूँ ये बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसको इस बात का एहसास होता था कि अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो मेरे पिता के पास काफ़ी धन है, मैं दोबारा ले लूँगा। जब ज़िंदगी में आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ऐसे आपके जहन में एक विचार बन जाता है, तो आपको लड़ने के जो आपकी प्रयास है उसको तोड़ देता है, और आप प्रयास करने से पहले ही हथियार डाल देते हो, जिससे आपकी हार होती है। इसके लिए किसी बिजनेस को, किसी चीज़ को दोष ठहराने से उचित है कि हम अपने आप को देखें, अपने प्रयास को देखें कि हम अपने प्रयास में कितना अपना योगदान दे रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और इस तरह का वैल्यूएबल वीडियो आप देखें और आपको जीवन जीने का एक नया मार्ग मिले। धन्यवाद दोस्तों।